हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में कि क्या चार्ज होता है। जो भी आपको डाउट्स होंगे अपने अब तक जहां भी पढ़ा होगा या बुक से पढ़ा होगा, जो भी डाउट्स होंगे हर चीज क्लियर हो जाएगी। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है 12th का बच्चों को टफ लगता है 11th से, लेकिन जो 12th का फिजिक्स है 11th से इजी होता है। प्रॉब्लम आपको तब आती है जब 11 की कुछ चीजें आपको नहीं आती है, जैसे मैकेनिक्स नहीं आती है या वेक्टर नहीं आता है, या 12th में आप पढ़ते तो हैं लेकिन आप समझने से ज्यादा रटने पे फोकस करते हैं। अगर आपने कोई भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर से समझा, फिर आपको उसमें न्यूमेरिकल्स लगाने में या उस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं है तो बन जाएगी धीरे धीरे। और जो भी टॉपिक्स है, जो भी वर्ड्स है, उसका एक फिजिकल मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा, और जो भी बोला जाए उसको एक अपने लैंग्वेज में अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से ये पूरा चैप्टर और पूरी फिजिक्स आसान लगेगी। तो अगर आपको ना विश्वास हो तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है पहले ये जानते हैं हम लोग। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी हुआ, जो कि इलेक्ट्रॉन से ही प्रोड्यूस होगा। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है चार्ज का बेसिक पार्ट होता है। तो इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे चार्ज ऑन रेस्ट। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है कि अगर चार्ज तो रेस्ट में हमें पढ़ना है, कई जगह चार्ज मूव कर रहा है, तो इसमें हम वही पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसमें चार्ज फाइनली क्या हो, रेस्ट में हो। फॉर एग्जांपल के लिए ले लें, मान लीजिए चार्ज है ए पे, इसमें कोई फोर्स लगा और ये पॉइंट बी पे चला गया। तो ए से बी के बीच उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई, उसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है जब तक कि वो रुक ना जाए। तो पॉइंट ए पे हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट बी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे चार्ज ऑन रेस्ट। उसके बाद से देखिए, चार्ज का जो बेसिक एलिमेंट्री पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का एलिमेंट्री पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से शुरू करते हैं। चार्ज क्या होता है, मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, और इसकी हेल्प से आपको पूरा बेसिक प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, चार्ज क्या होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट exert एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो दूसरे सब्सटेंस पे क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में, या कागज के छोटे छोटे, ऐसा करिए, एक कागज लीजिए और कागज को छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए, और ये पेन लीजिए, पेन से अपने हेयर को रब करिए, और देखेंगे उस कागज के पास लेके जाएंगे थोड़ी दूर पे, तो कागज को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये चार्ज की वजह से ही डेवलप होती है, ठीक है। तो ये हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं करता है तो इसका मतलब उस पर चार्ज ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो उस पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, मतलब कि उसको न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम देखेंगे चार्ज का टाइप्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू से या कैपिटल क्यू से। इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट कूलॉम होती है। जो साइंटिस्ट जिसके बारे में पता करते हैं अक्सर उनके ही रिस्पेक्ट में नाम दे दिया जाता है। तो कूलॉम इसकी यूनिट होती है। इसके टाइप जो है दो तरह की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी, ठीक है। अब बच्चों, हर एक बॉडी में एटम से मिलकर बना होता है, और एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
और उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है जो ये वाला है, और ये मान लीजिए आपका बी है। बी में भी एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल है। अब क्या हुआ कि आपने किसी भी मेथड से इस इलेक्ट्रॉन को इस पे भेज दिया, ठीक है, तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। फिर ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि कैसे फोर्स लगता है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो डोनर होता है उसको प्लस आता है, जो गेन करता है वो माइनस उस पे आता है। इस बात को आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा कि जो डोनर होता है प्लस और जो गेनर होता है उस पे नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आपने किसी को कर्ज दे दिया, तो आप क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे, जो कर्ज लेगा वो नेगेटिव में होगा। तो अगर वो दे देता है आपको फिर से वापस, तो क्या हो जाता है, आप दोनों लोग न्यूट्रल हो जाते हैं, ना लेना है ना देना है। बिल्कुल ऐसे ही है चार्ज का भी कॉन्सेप्ट। तो यूनिट कूलॉम हो गई, टाइप्स इसके पॉजिटिव हो गए, निगेटिव हो गए। अगर न्यूट्रल है बच्चों, अगर चार्ज कोई सब्सटेंस जो है न्यूट्रल है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन। जो चार्ज होती है, चार्ज का बेसिक एलिमेंट पार्ट होता है की। तो एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो उस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो उस पर प्रोटॉन के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर वो पॉजिटिव है तो प्रोटॉन के बराबर होगा 1.6 प्लस 1.6 इंटू माइनस 10⁻⁻19 कूलॉम, और निगेटिव है तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में देखिए क्या होता है, फ्रिक्शन। पहला मेथड है फ्रिक्शन। ये एक ग्लास रॉड है और एक कपड़ा है, क्लोथ है। शुरू में ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, उसका मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। अब एक दूसरे को हमने रब किया, तो रब करने के बाद हमने देखा कि इसमें पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया। तो इस पे कैसे आता है हम जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, हर सब्सटेंस में एटम होता है और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। ये दूसरा सब्सटेंस है। तो जब एक दूसरे को आप क्या करेंगे, रब करेंगे, इसे रगड़ेंगे, तो खुद देखिए कि हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट मिनिमम इतनी हो जाए कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके बराबर या उससे ज्यादा जैसे ही होती है, क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है दूसरे सब्सटेंस पे। तो जैसे दूसरे पे आप होता है तो जो इस पे आ जाता है प्लस और इस पे आ जाता है माइनस। तो ये देखिए बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो ये मान लीजिए हमारा ये था, ये वाला, और ये था बी। इस तरह से बाय फ्रिक्शन से बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा, ठंडी में अगर आपने स्वेटर निकाला होगा तो चिंगारी निकलती है। या आपने ये भी देखा होगा कि जब ट्रक वगैरह चलती है रोड पे और अचानक से ब्रेक लगाए तो उसमें थोड़ा सा चिंगारी निकलती है। और भी दो पत्थर को क्या करिए आप लोग, रगड़िए, उसमें भी चिंगारी निकलती है। आग की खोज यहीं से हुई थी। तो इस तरह से फ्रिक्शन मेथड से भी हम लोग बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। उसमें क्या होता है कि थर्मल एनर्जी होती है, उसके बाइंडिंग एनर्जी से कम या ज्यादा, मिनिमम उसके बराबर या उससे ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन का एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे बॉडी चार्ज होती है। देखिए कंडक्शन का पूरे आपके चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कंडक्शन में मान लीजिए एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी। इसमें एक्चुअली होता क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और इसमें क्या करते हैं, बाय रबिंग, रगड़ते हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज हो जाता है। जैसे मोबाइल के बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं तो क्या होता है, जितना प्लस, एक तरफ प्लस आ जाता है, एक तरफ माइनस आ जाता है। फिर क्या होता है, प्लस और माइनस आपस में न्यूट्रलाइज होता जाता है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। फिर आप लोग मोबाइल को क्या करते हैं, प्लग में लगाते हो, डायरेक्ट लगाते हो, तभी चार्ज होती है। अगर मान लीजिए मोबाइल को रखे रहे बाहर और कहें कि चार्ज हो जाएगा, तो नहीं होगा जब तक कि उसको प्लग में, स्विच बोर्ड में लगाया ना जाए। तो कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होती है। मान लीजिए एक बॉडी है ए,
इस पर मैंने एक न्यूमेरिकल्स पिछले वीडियो में कराया है, उसको एक बार देख लीजिएगा कि कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर ये बॉडी ए है, इस पे +4 चार्ज है, ठीक है, किसी भी तरीके से +4 चार्ज है, और बी पे क्या है, चार्ज 0 है, बी पे चार्ज